में 90% सवाल यहीं से आने वाले हैं। यकीन नहीं तो देख लो, सिर्फ एक वीडियो तुम्हारी कॉपी में 70 में से 70 लिखवा देंगे। बोर्ड वाले भी यही मॉडल पेपर देखकर पेपर सेट करते हैं। सच जानो, अगर तुमने ये मॉडल पेपर हल कर लिया तो टॉपर बनना तय है। जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है तो क्या बनता है? यहाँ पर इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी को जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के यहाँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के मॉडल पेपर के पैटर्न पर है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या बताया यहाँ पर? सोडियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर यहाँ बताया गया है चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनता है? चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चार ऑप्शन दिया गया यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ जो इसकी व्याख्या बताएगी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित करने पर दुधिया सफेद अवक्षेप देता है CaCO3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर दिया गया है Al2O3 प्लस 2 Fe किस प्रकार की अपक्रिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ प्यारे बच्चों, आपसे राइट आंसर बताना है। संयोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ एल्युमिनियम अधिक सक्रिय होने के कारण लोह को क्या करता है? विस्थापित करता है। यहाँ पर आप सभी को अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर पीएच का मान यदि 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? यहाँ पर अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, लवणीय होगा। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। पीएच का मान यदि 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? यहाँ पर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अम्लीय होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहाँ पर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पर यहाँ पर क्या होगा? 7 के बराबर उदासीन है, 7 से अधिक होने पर क्या होगा? क्षारीय होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ उत्तर बताया गया यहाँ पर CaOCl2, यहाँ पर CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर HCl का पीएच मान लगभग कितना होता है? HCl का पीएच मान लगभग कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 13 होगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहाँ पर HCl एक मजबूत अम्ल है, इसलिए इसका पीएच मान बहुत कम होता है। इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है? बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर NaOH प्लस HCl की अपक्रिया से क्या बनता है? NaOH प्लस HCl की अपक्रिया से क्या बनता है? Na नमक और जल बनता है, केवल अम्ल बनता है, केवल क्षार बनता है, अम्ल और गैस बनता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? नमक और जल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अम्ल और क्षार साथ क्रिया करने पर क्या बनता है? यहाँ पर नमक और जल बनता है। चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीकरण, उदासीनीकरण। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे यार बच्चों, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जब लोहा वायु के ऑक्सीजन और यहाँ पानी के संपर्क में आता है तो Fe2O3 CH2O जंग बनता है। यहाँ पर ये किसका है? जंग, लोहे में जो जंग लगता है उसका सूत्र है, फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर साबुन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? साबुन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? सोडियम या पोटेशियम के लौड़ होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आप प्यारे बच्चों, आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम के लौड़ होते हैं। यहाँ पर साबुन उच्चवसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लौड़ होते हैं।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए यहाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ बताया गया इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर एस्टिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया गया सिरके का मुख्य घटक एस्टिक अम्ल CH3COOH होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिटमस नीले से लाल रंग में किसके प्रभाव से बदलता है। अम्ल, क्षार, नमक, जल। इसका आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अम्ल। इसका राइट आंसर होगा अम्ल लिटमस को नीले से लाल करता है, जबकि क्षार लाल से नीला करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्टवाइज का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, बुझा हुआ चूना, और यहाँ दिया है धात्विक चूना, सोडा। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। यहाँ पर बुझा हुआ चूना इसका राइट आंसर। यहाँ पर व्याख्या है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्टवाइज को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो चूना जल में तैयार करने में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो स्वाद में खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तांबे का रंग भूरा होने का कारण है वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया, नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया, इसका राइट आंसर यहाँ पर व्याख्या में क्या बताया। तांबा वायु की ऑक्सीजन और या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर CO3 इंटू COH का होल्टवाइज हरा परत बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहते हैं। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिया गया यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा वाटर, चूना पत्थर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर वॉशिंग सोडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का स्टेपिक रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है यहाँ पर Na2CO3 NaSO3 और यहाँ दिया गया CaCO3 Na2SO4। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर NaSCO3। इसकी व्याख्या दिया गया बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका प्रयोग केक को फुलाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर जब कार्बन का दहन होता है तो कौन सी गैस बनती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। यहाँ पर इसका आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर धातुएं विद्युत की चालक क्यों होती है। आयनों की उपस्थिति से होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से होती हैं, प्रोटॉन की उपस्थिति से होती हैं, न्यूट्रॉन की उपस्थिति से होती हैं। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से होती हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभावित होते हैं, इसलिए वे अच्छे चालक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर तांबा। इसका राइट आंसर यहाँ पर तांबा अच्छा विद्युत चालक है और लचीला भी, इसलिए तारों में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। यहाँ पर श्वसन नली में, फेफड़ों में, श्वसन छिद्रों में, पेट में। आप सभी का यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का फेफड़ों में। यहाँ पर जो इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जिसको ना समझ आए कमेंट कर सकता है यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर पौधे भोजन तैयार करते हैं जड़ से, पत्तियों से, तने से, फलों से। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पत्तियों से। यहाँ पर इसका क्या बताया गया व्याख्या में, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यहाँ पे हृदय है, गुर्दे है, फेफड़े, यकृत है। यहाँ इसका जो राइट आंसर जाएगा गुर्दे। इसका राइट आंसर गुर्दे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मनुष्य का हृदय कितने कक्ष का होता है। 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर जाएगा 4 होते हैं यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर और यहाँ 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। कौन कौन से? 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं।
और यहाँ बताया गया, अगले क्वेश्चन में बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, मेरिस्टेम के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर जाइलम होता है। जाइलम जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर। यहाँ पर हीमोग्लोबिन लोह तत्व होते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रक्त को लाल कर देता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा कण सहायक होते हैं? रक्त का थक्का जमने में कौन से कण सहायक होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रास नली, पेट, मुंह, छोटी आंत। यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है मुंह, इसका राइट आंसर। यहाँ पर पाचन की शुरुआत मुंह में लार से होती है, जो स्टार्च को तोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ग्रास नली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर छोटी आंत, इसका राइट आंसर है। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है और भोजन को अधिकांश पाचन वही होता है। और यहाँ बता देते हैं इस क्वेश्चन में, पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? जड़ों से, पत्तियों से, रंध्रों से, तनों से, बीजों से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ प्यारे बच्चों, पत्तियों के रंध्रों से। यहाँ इसकी व्याख्या में क्या बताया गया? यहाँ पर पत्तियों के स्टोमोटा रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। इसका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर यहाँ पर पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हृदय इसका राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर है हृदय एक मांसपेशी पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर सही है। यहाँ पर हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और उत्सर्जन में ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर रक्त में सफेद कणों और WBC का कार्य क्या है? शरीर की रंगों की रक्षा करना, रक्त को थक्का जमना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन ले जाना, पाचन करना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर शरीर की रोगों की रक्षा करना। यहाँ पर WBC शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है यहाँ पर का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनुष्य में पसीना निकलने का कार्य किसके द्वारा होता है? यहाँ पर तेल ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, तंत्रिका, रक्त कोशिका। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा पसीना ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर, जो इसकी व्याख्या बताया गया है, पसीना ग्रंथि त्वचा में होती है जो तापमान नियंत्रित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, डाई नाइट्रोजन अम्ल है, डाई ऑक्साइड नाइट्रोजन अम्ल है, डाई सोडियम न्यूक्लिक अम्ल है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और डीएनए जीव वंशागत गुणों को क्या करता है? वहन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, मेरिस्टेम करता है, पत्तियां करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लोएम। इसका राइट आंसर यहाँ पर फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनुष्य में श्वसन का अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन का अंग कौन सा? यहाँ पर हृदय है, फेफड़े है, गुर्दे है, मस्तिष्क है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाएगा इसका फेफड़े। इसका राइट आंसर यहाँ पर फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? मस्तिष्क, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ इसकी जो व्याख्या बताया गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी ऊर्जा बनाता है। और यहाँ बताया गया है रासायनिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? यहाँ पर मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर खट्टा होता है। यहाँ पर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा। यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कड़वा होगा। यहाँ पर क्षार क्या होते हैं? कड़वे स्वाद के होते हैं। यहाँ पर होते हैं, स्पर्श में चिकने लगते हैं जैसे साबुन।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इससे खट्टा बनाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। साबुन किस प्रकार का पदार्थ है? यहाँ पर अम्ल है, क्षार है, लौड़ है, धातु है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर क्षार। इसका राइट आंसर यहाँ पर साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि यह तेल और चर्बी को तोड़ने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है? केवल जल बनता है, लवण और जल बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर लवण और जल बनता है। यहाँ पर अम्ल और क्षार साथ क्रिया कराने में लवण और जल बनता है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4 HCl HNO3 CH3 COOH। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर HCl। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपना आंसर मालूम कमेंट कर सकते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये आज की सेशन क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसका राइट आंसर यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र HCl है। यहाँ बताया गया है जब जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन इसका राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ क्या बताया गया यहाँ पर जिंक को यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड प्लस H2O बनता है। यहाँ पर लाल लिटमस नीला कब होता है? लाल लिटमस नीला कब होता है? यहाँ बताया गया अम्ल में, क्षार में, लौड़ में, जल में। इसका क्या हो जाएगा? क्षार में इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या क्या है यहाँ पर? क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। और नीला लिटमस पेपर क्या करता है? लाल कब होता है? नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है? यहाँ बताया गया है अम्ल में, क्षार में, लौड़ में, जल में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अम्ल में इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या में क्या बताया गया है? अम्लीय घोल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्याख्या में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaCO3 है यहाँ पर इसका राइट आंसर। यहाँ पर चूना जलाने पर क्या बनता है? चूना जलाने से क्या बनता है? यहाँ पर बूझा चूना, पक्का चूना, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। गर्मी देने पर ये क्या होता है? ये टूट जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है यहाँ पर CaOCl2 CaCl2 NaCl के पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर CaOCl2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कपड़े सफेद करने के धूल को शुद्ध करने में होता है। अगले यहाँ क्वेश्चन बताया गया यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर पानी का pH मान कितना होता है? पानी का जो pH मान होता है कितना होता है? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ प्यारे बच्चों 7 होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर इसकी व्याख्या बताया गया शुद्ध जल का pH मान 7 होता है जो बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। ये उदासीन होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस वायुमंडल में मिलकर अम्लीय वर्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 Na2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है? यहाँ पर यह जल रहित कैल्शियम सल्फेट का रूप होता है जिसका प्रयोग फ्रैक्चर में पट्टी बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर अम्लीय विलयन में कौन से आयन उपस्थित रहते हैं? यहाँ पर OH, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा H+। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अम्ल में जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है क्षारीय विलयन में कौन से आयन होते हैं? H+, OH-, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा क्षारीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? यहाँ पर OH आयन देते हैं। यहाँ पर क्षार जल में घुलकर OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो हल्का खट्टा और स्वाद देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे धातु प्लस अम्ल यहाँ पर लौड़ और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। यहाँ पर लौड़ और प्लस ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो जाएगा? जल प्लस हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? जल प्लस ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर लौड़ प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी व्याख्या में यह धातु और अम्ल की अपक्रिया का क्या होता है? सामान्य परिणाम है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे यार बच्चों। अम्ल क्षार अपक्रिया से क्या कहते हैं? अम्ल क्षार अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन, संयोजन, तटस्थलीकरण, अपघटन। इसका जो राइट आंसर होगा तटस्थलीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। जब अम्ल क्षार को मिलकर लवण और जल बनाते हैं इसे क्या कहते हैं? तटस्थीकरण कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर बड़ी मुख में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। पाचन मुख में लार से शुरू होती है जिसमें एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? गुर्दे में, अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में। इसका जो राइट आंसर होगा यकृत में, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज के सेशन में हमने देखा यहाँ पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हैं अगले वीडियो में कराएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। ठीक है, आज का सेशन हम यही समाप्त करें। थैंक यू, जय हिंद। अगर इस मॉडल पेपर से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो साबित करो, एक जबरदस्त लाइक ठोको और सब्सक्राइब करके दिखाओ कि तुम 2026 के बोर्ड टॉपर में से एक हो।